भारतीय बाजार में ना इस वक्त एक बहुत ही मजेदार खींचतान चल रही है। एक तरफ है बुल्स जो बाजार को ऊपर ले जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ है बेयर्स जो उसे नीचे खींच रहे हैं। और मजे की बात यह है कि कोई भी हार मानने को तैयार नहीं है। तो ये हो क्या रहा है, चलिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी बात साफ कर दें। ये जो भी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं वो सिर्फ जानकारी और सीखने सिखाने के लिए है। हम कोई सेबी रजिस्टर्ड सलाहकार नहीं है और इसे खरीदने या बेचने की सलाह बिल्कुल ना समझें। कोई भी निवेश का फैसला लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर बाजार की लगाम किसके हाथ में है, कौन है जो इसे खींच रहा है और किस तरफ। क्या ये एफआईआईज हैं, डीआईआईज हैं या फिर हम और आप जैसे रिटेल ट्रेडर्स। और सबसे जरूरी, बाजार यहाँ से जाएगा किधर। चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। आज की इस पूरी कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि बाजार में ये मिले जुले सिग्नल क्यों आ रहे हैं। फिर एफआईआईज और डीआईआईज की जबरदस्त खींचतान पर नजर डालेंगे। उसके बाद देखेंगे कि रिटेलर्स ने क्या दांव लगाया हुआ है। फिर उन खास लेवल्स की बात करेंगे जहां असली जंग छिड़ी है। और आखिर में हम कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड्स को भी देखेंगे जो पूरा खेल पलट सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से। बाजार में इस वक्त एक अजीब सी कंफ्यूजन है, एक हिचकिचाहट है। कोई भी बड़ा कदम उठाने से डर रहा है। अगर हम हाल के मार्केट चार्ट्स को देखें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न दिख रहा है जिसे हाईवेव कैंडलस्टिक कहते हैं। अब ये भारी भरकम नाम सुनकर घबराना नहीं है। इसका सीधा सा मतलब है कि खरीदार और बिकवाल दोनों में जोरदार लड़ाई तो हो रही है पर कोई जीत नहीं पा रहा। ये बाजार में एक तरह की ठहराव, एक इनडिसीजन का साफ साफ इशारा है। तो सवाल ये है कि इस ठहराव के पीछे है कौन। तो चलिए अब मिलते हैं बाजार के 2 सबसे बड़े खिलाड़ियों से और देखते हैं उनके बीच चल रही इस जबरदस्त लड़ाई को। और यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। एक तरफ हैं एफआईआईज मतलब विदेशी निवेशक जो कैश मार्केट में माल बेच रहे हैं लेकिन डेरिवेटिव्स में खरीदारी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ है हमारे डीआईआईज यानी घरेलू निवेशक जो ठीक इसका उल्टा कर रहे हैं। वो कैश मार्केट में खरीद रहे हैं और डेरिवेटिव्स में बेच रहे हैं, मतलब पूरी तरह से एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए, सब साफ हो जाएगा। एफआईआईज वाला कॉलम देखिए, सारे नंबर लाल हैं, नेगेटिव में, मतलब वो लगातार बेच रहे हैं। और ठीक उसी वक्त डीआईआईज वाला कॉलम देखिए, जबरदस्त खरीदारी। हर दिन एफआईआईज जितनी भी बिकवाली कर रहे हैं, डीआईआईज उसे खरीदकर बाजार को एक तरह से थामे हुए हैं। ये चार्ट देखिए 13 नवंबर का, तस्वीर और भी साफ हो जाती है। एफआईआईज ने 383 करोड़ की बिकवाली की और उसके जवाब में डीआईआईज ने लगभग 3092 करोड़ की खरीदारी कर डाली। मतलब डीआईआईज एक तरह से बाजार के लिए शॉक एब्जॉर्बर का काम कर रहे हैं, उसे गिरने नहीं दे रहे। अब तक तो एफआईआईज और डीआईआईज की लड़ाई चल रही थी, लेकिन इस कहानी में एक तीसरा और शायद सबसे अहम खिलाड़ी भी है और वो है रिटेल ट्रेडर्स। चलिए देखते हैं कि डेरिवेटिव्स मार्केट में वो क्या कर रहे हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 31 लाख से भी ज्यादा। ये एफएनओ मार्केट में रिटेल ट्रेडर्स की नेट खरीदारी का आंकड़ा है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि छोटे निवेशक बाजार को लेकर कितने ज्यादा बुलिश हैं। उन्होंने तेजी पर बहुत बड़ा दांव लगाया हुआ है। तो इस डेटा का मतलब क्या है? सीधा और साफ, रिटेलर्स पूरी तरह से तेजी के मूड में हैं। उन्हें लगता है कि बाजार ऊपर जाएगा, भले ही बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स आपस में लड़ रहे हों। अब ये सिचुएशन बहुत ही दिलचस्प हो गई है। चलिए अब चलते हैं उस मैदान पर जहां ये असली लड़ाई लड़ी जा रही है, यानी टेक्निकल लेवल्स पर। देखते हैं कि वो कौन से जरूरी स्तर हैं। अच्छा, लेवल्स देखने से पहले एक चीज समझ लेते हैं, ओपन इंटरेस्ट या ओआई। बहुत आसान भाषा में, जिस लेवल पर बहुत सारे कॉल राइटर्स बैठे हों वो बाजार के लिए एक दीवार बन जाती है जिसे पार करना मुश्किल है। और जिस लेवल पर बहुत सारे पुट राइटर्स हों वो एक फर्श बन जाता है जो बाजार को नीचे गिरने से रोकता है। तो इस ओआई डेटा के हिसाब से निफ्टी के लिए 25,700 का लेवल एक मजबूत फर्श का काम कर रहा है और ऊपर की तरफ 25,900 एक बड़ी दीवार की तरह खड़ा है। बैंक निफ्टी की बात करें तो वो 58,300 का सपोर्ट और 58,500 के रेजिस्टेंस के बीच एक बहुत ही टाइट रेंज में फंसा हुआ है। असली लड़ाई इन्हीं लेवल्स के आसपास हो रही है। ये चार्ट देखिए, ये निफ्टी की कहानी को और साफ कर देता है। 25,900 पर देखिए, कॉल राइटर्स का कितना बड़ा जमावड़ा है। ये है वो दीवार। और नीचे 25,700 पर पुट राइटर्स का जमावड़ा है जो बाजार को सहारा दे रहा है। और बैंक निफ्टी में भी बिल्कुल यही कहानी है, बस लेवल्स अलग हैं। 58,500 पर एक मजबूत दीवार है और 58,300 पर एक मजबूत फर्श। ये भी एक बहुत ही टाइट रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो इस लड़ाई का नतीजा क्या होगा? ये सिर्फ इन खिलाड़ियों पर ही नहीं बल्कि कुछ बाहरी चीजों पर भी निर्भर करता है। कुछ ऐसे वाइल्ड कार्ड्स हैं जो कभी भी खेल को बदल सकते हैं। तो वो कौन सी चीजें हैं जो इस ठहराव को तोड़ सकती हैं? 2 बड़ी चीजों पर नजर रखनी होगी। एक तो ग्लोबल मार्केट से कैसे संकेत आते हैं और दूसरा हमारे देश में हो रहे राज्य चुनावों के नतीजे। ये दोनों ही गेम चेंजर साबित हो सकते हैं।
हाँ, एक बात और ध्यान में रखनी जरूरी है कि हमारे पास HNI और प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स का पूरा डेटा नहीं होता, और ये जो भी हम देख रहे हैं ये पिछले दिन के डेटा पर आधारित है। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आकर खड़े हो गए हैं। एक तरफ हैं बड़े इंस्टीट्यूशंस जो आपस में ही बटे हुए हैं, और दूसरी तरफ हैं रिटेलर्स जिन्होंने तेजी पर अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। तो इस खींचतान में आखिरकार जीतेगा कौन? बाजार की अगली चाल कौन तय करेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाले दिनों में ही मिलेगा।